शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। राम राम। आज श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहे 14, 15, 16 और 17 करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम
सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान भी, क्योंकि भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तो भगवान ने सब विधि से काज तो उनका जो शत्रु था, वैसे उनका भाई ही था, भगवान ने उसका वध कर दिया। सुग्रीव जी को ज्ञान भी हो गया, भगवान के प्रति भक्ति भी हो गई और वैराग्य भी उनके हृदय में बढ़ गया। इंटरनेट उतना अच्छा नहीं है, अगर आप लोगों को किसी को अगर कोई यूट्यूब में देख रहे हो तो बंद हो तो बता दीजिएगा। तो सुग्रीव जी, बाली का जब वध हो गया तो भगवान ने सुग्रीव जी को कहा कि अब आप जाइए और आपका राज्याभिषेक सब लोग मिलकर के करेंगे। और नीति की भी भगवान ने उन्हें शिक्षा की, राजनीति की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी, अर्थात उनको सब कुछ दे दिया जो जो चाहिए। अंगद जी युवराज बन गए, परंतु रामचंद्र जी सुग्रीव जी के आग्रह प्रार्थना करने पर भी उनके नगर में नहीं गए, क्योंकि पिताजी को उन्होंने वचन दिया हुआ है कि 14 वर्ष मेरा वास केवल वन में ही होगा, इसलिए मैं किसी राज्य में प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान ने ऋष्यमुख पर्वत के पास में ही प्रवर्षण पर्वत है, उन्हीं पर्वत की एक श्रेणियां हैं जिसमें प्रवर्षण जिसका नाम था, उसी पर चातुर्मास का जो समय है उसको बिताने का निश्चय किया। तो सब लोग तो चले गए, बस राम और लक्ष्मण ये 2 जन ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगे। वहां पर रह करके रामचंद्र जी भैया लखन को प्रतिदिन भक्ति की, ज्ञान की और वैराग्य की शिक्षा देते हैं। उसी क्रम में अगले 4 दोहे में मुख्य रूप से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है, जो साधकों के लिए नितांत, ऐसे हम कहें कि पोषक है। और इस चौपाई में इन चौपाइयों में गोस्वामी जी ने ऐसे चुना है कि चौपाई का आधा भाग वहां के प्राकृतिक परिदृश्य का वर्णन करेंगे और चौपाई का दूसरा भाग ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से संबंधित साधकों के हित के लिए जो सिद्धांत है उसका वर्णन करेंगे। इसलिए 4 दोहे इतने भरे पूरे हैं साधकों के लिए। यदि इनका ही हम पाठ करें और इन्हें अपने जीवन में, हृदय में आत्मसात करें तो और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस की ऐसी विलक्षणता है, बस ये 4 दोहे, इसमें सब कुछ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, नीति, जो भी चाहिए सब कुछ इसमें है साधकों के लिए। और इनकी विशेषता यह है कि जो 4 दोहे हैं उसमें 2 दोहे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और 2 दोहे शरद ऋतु का वर्णन करते हैं। तो हमारी 6 ऋतुएं हैं जो विशेष करके भारत भूमि में ये 6 ऋतुएं अभी भी होती हैं। पहले तो ये ऋतुएं भरपूर उत्सव, आनंद, त्योहारों से भरी थी, अभी भी हैं, परंतु कालचक्र के कारण इन ऋतुओं का जो वर्णन या उत्साह है उस रूप में नहीं दिखता जैसे इनका था पहले। हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ये 6 ऋतुएं हैं। प्रत्येक ऋतु 2-2 महीने की है। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद, ये 2 महीने, और शरद ऋतु क्वार और कार्तिक। क्वार को अश्विन भी कहा जाता है, अश्विन मास, परंतु इसको क्वार भी कहते हैं, क्वार और कार्तिक। तो इन 4 महीनों में रामचंद्र जी ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया और वहां के दृश्य का वर्णन है। चलिए देखते हैं, बड़ा सुंदर
वर्णन है। आरंभी जो 13वां जो दोहा था कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण देखो,